नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही बढ़िया पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर दिया जाता है तो उससे हम स्ट्रक्चर को कैसे बनाएं। हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ नीट साइंस स्कॉलर्स के इस वीडियो लेक्चर में। देखो, केमिस्ट्री 2 के पेपर में हमें बहुत बार ये चेन रिएक्शन दिया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ दिया जाता है, और ये जब प्रोसेसिंग ऑफ रिएक्शंस के अंडर जाता है, जैसे फलाना रिएक्शंस के अंडर जाकर के बी प्रोडक्ट मिलेगा, बी जो है वो कुछ फलाना रिएक्शंस होगा तो सी प्रोडक्ट मिलेगा, तो सी जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को जब कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, एसिड है, क्या है ये। ठीक है, तो इसी को कैसे निकाला जाता है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे विस्तार से डिस्कस करेंगे। देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ इस तरीके से C7H8 देगा तो क्या कंपाउंड होगा, C3H6O होगा तो क्या कंपाउंड होगा, C4H8O2 होगा तो क्या होगा, C2H3N होगा तो क्या होगा, C6H5Cl होगा तो क्या होगा। तो इनके स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमें अगर कोई हेल्प करता है तो वो है एचआईडी दोस्तों, हाइड्रोजन आयन डेफिशिएंसी करके। तो ये हमें इनके स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। तो इस एचआईडी के कैलकुलेशन को ही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपसे दरखास्त है कि वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि इसका जो रूल्स है वो बदलते रहते हैं। ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में हाइड्रोजन एटम दिए जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन जैसे एटम दिए हैं तो क्या होगा, और अगर इस ऐसे हेटेरो एटम इसमें नहीं होंगे तो क्या होगा। तो चलिए इस पॉइंट्स को स्टार्ट करके समझते हैं इस कंसेप्ट को, और फिर आप कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला देंगे तो आप उसका स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो हम पहला जो कंपाउंड है हमारा C7H8, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C7H8। ठीक है, तो इसका एचआईडी जो निकलेंगे, हाइड्रोजन आयन डेफिशिएंसी। तो देखो ये कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन, इसमें कितना कार्बन होगा उसमें वन ऐड करना है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जितना भी होगा उसको डिवाइड बाय टू कर देना है। ठीक है, प्लस वन और डिवाइड बाय टू का कंसेप्ट है। तो नंबर ऑफ कार्बन हमारे कंपाउंड में कितने हैं, सेवन है, सेवन में एक ऐड कर देंगे तो एट बन जाएगा, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, एट है, उसको डिवाइड बाय टू करेंगे तो फोर बन जाएगा। ठीक है, तो एट माइनस फोर जो होगा तो हमें आंसर आएगा फोर। तो यानी इसका मतलब क्या है, इस कंपाउंड के अंदर चार डबल बॉन्ड होने की संभावना है। ठीक है, चार डबल बॉन्ड होने की संभावना है, या फिर एक डबल बॉन्ड की कीमत क्या होगी, एक डबल बॉन्ड एक रिंग के इक्वल होता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा कैलकुलेशन को याद रखिए, एक डबल बॉन्ड यानी एक रिंग भी हो सकती है, और दो डबल बॉन्ड मिलके एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चार का मतलब समझिएगा आप, चार डबल बॉन्ड होने की संभावना है, या फिर एक रिंग और तीन डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, या फिर अगर दो डबल बॉन्ड मिलके एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया था इन लोगों ने हमें, तो C7H8 दिया था दोस्तों। ठीक है, C7H8। तो ऐसा जब कंपाउंड होगा तो सबसे पहले आप याद रखिएगा C6H6 से हमारी ये बेंजीन रिंग बनती है, C6H6 से। तो इसमें एक हमें रिंग मिल रहा है। ठीक है, एक रिंग यानी एक डबल बॉन्ड, तो चार में से एक तो ऐसे ही चला गया, बचे तीन। ठीक है, तीन बचा यानी तीन डबल बॉन्ड होंगे, तो इसमें ये तीन डबल बॉन्ड भी है। तो हो सकता है इस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग होगा ही होगा, है ना। फिर अगर हम इस C6H6 को इससे निकाल देते तो हमारे पास क्या बच जाता है, एक कार्बन बचेगा और दो हाइड्रोजन बच जाएंगे। इसको अगर हम इससे हटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा CH2, मिथिलीन ग्रुप बचेगा दोस्तों। तो देखिए, इस मिथिलीन ग्रुप को इसे कहीं ना कहीं अटैच कर देंगे तो वहाँ का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होकर के इसके साथ अगर लगा देंगे हम, तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाता है जो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेटिस्फाई कर जाता है दोस्तों आराम से, है ना। C7H8, देखो इसमें रिंग में सिक्स कार्बन और ये साइड वाला एक C7 हो गए, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये पांच जगहों पे यहाँ पे तो हट गया, तो पांच हाइड्रोजन और ये तीन हाइड्रोजन मिलके आठ हाइड्रोजन बना दिए। और हमारा जो एचआईडी आया था फोर, उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक रिंग और बचा तीन डबल बॉन्ड, तीन और एक चार डबल बॉन्ड, यानी चार जो हमारा एचआईडी है उसे सेटिस्फाई कर दिया गया है एक रिंग और तीन डबल बॉन्ड से। तो ये जो कंपाउंड है इसे टोलून बोला जाता है दोस्तों, ये टोलून कंपाउंड है। फिर आपको बोला जाता है कंपाउंड ए हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8 अंडरगोज सम टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड गिव्स द बी। तो व्हाट इज द बी प्रोडक्ट, तो हमें ये जब पता होगा ना दोस्तों ये टोलून है, तभी जाकर के हम बता सकते हैं कि फलाना रिएक्शंस के टोलून पर हो जाने से हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, तो हम कंपाउंड बी का नाम बता सकते हैं। ठीक है,
तो आप समझ गए, जिस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन देते हैं तो हमारा एचआईडी का फार्मूला क्या हुआ दोस्तों, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2, इससे हमारा एचआईडी कैलकुलेट हो जाता है। चलिए अगले कंपाउंड को डिस्कस करेंगे जिसमें ऑक्सीजन का एटम का जिक्र होगा। देखो यह कंपाउंड दिया है C3H6O करके, ठीक है। सी यहाँ पे ऑक्सीजन एटम आया। मैं सबसे बड़ी बात बोल दूं आपको, ऑक्सीजन को लिखा जाता है O का मतलब जीरो भी होता है। तो हमारे एचआईडी के कैलकुलेशन में ऑक्सीजन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। जिस तरीके से हमने कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में फॉर्मूला अप्लाई किया था, सेम उसी तरीके से हम इस कंपाउंड पर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। तो देखो इस कंपाउंड के लिए हम हाइड्रोजन आयन डेफिशिएंसी निकालेंगे। एचआईडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1, ठीक है। कार्बन कितना है, 3 है, प्लस 1 कर देंगे तो 4 मिलेगा, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय 2। हाइड्रोजन कितना है, 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3। तो ये 4 माइनस 3 हमें मिलेगा 1। यानी इस कंपाउंड में कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग होने की संभावना है। देखो रिंग तो नहीं बनेगा, लेकिन एक डबल बॉन्ड होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो देखते हैं डबल बॉन्ड कहाँ बन सकता है, ठीक है। हमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है इन लोगों ने C3H6O, तो इसमें कार्बन भी दिख रहा है और ऑक्सीजन भी दिख रहा है। और कार्बन और ऑक्सीजन में होता क्या है दोस्तों, डबल बॉन्ड होता है। बहुत बार डबल बॉन्ड ही होता है इन दोनों में, है ना। तो ये एक डबल बॉन्ड जो आया है हमारा एचआईडी, तो वो इन्हीं के बीच में हो सकता है, ठीक है। या फिर कार्बन कार्बन के बीच में भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन बहुत बार पहले तो यही अप्लाई करके देखना है, सी डबल बॉन्ड ओ। अब सी डबल बॉन्ड ओ अगर इस कंपाउंड से हम हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, एक कार्बन जाएगा तो 2 कार्बन बचा, एक ऑक्सीजन चला जाए, ये 6 हाइड्रोजन आटम, C2H6 बचा हमारे पास में। तो इस C2H6 को भी एक बार हमारा फार्मूला अप्लाई कर दो, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 यानी 3 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 डिवाइड बाय 2, 3 माइनस 3 होगा 0। तो इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है दोस्तों। तो इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, वो है सी डबल बॉन्ड ओ। तो सी डबल बॉन्ड ओ जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किस में होता है, ये होता है कीटोन या फिर अल्डेहाइड्स में होता है, ये सभी को पता है। तो इससे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, या तो असीटोन, ठीक है। ये C2H6 है ना, तो ये इधर CH3 इधर CH3 लगा दो दोनों तरफ से, तो ये बन जाएगा असीटोन आपका, है ना। और या फिर इससे असीटा ये प्रोपियोनाल्डिहाइड भी बन सकता है, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, है ना, CHO जो होता है वो अल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड होगा तो वो एसीटोन होगा, कीटोन होगा। तो ये अल्डिहाइड है जिसका नाम है प्रोपियोनाल्डिहाइड। तो जो हमें कंपाउंड दिया है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O है, या तो वो असीटोन होगा या तो वो प्रोपियोनाल्डिहाइड होगा। तो जो भी रिएक्शंस की कंडीशन दी है उनके हिसाब से आप इसे क्वालिफाई कर सकते हो कि ये कीटोन होगा या अल्डिहाइड होगा, या आप डिटेक्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो इसमें भी एक ऑक्सीजन एटम को ही इंक्लूड किया गया है, और हमने बताया जिस तरीके से ऑक्सीजन एटम ना होने पर हम जो एचआईडी का फार्मूला यूज करते हैं उसी फार्मूला को यूज करना है, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट नहीं है, वो जीरो की तरह दिखता है, अंडे की तरह दिखता है ना, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2। तो नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितना है, कंपाउंड में 4 कार्बन है, तो 4 प्लस 1 होगा, ये 5 होगा दोस्तों, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 5 में से 4 चला जाएगा तो एक ही बचेगा, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें भी 1 डबल बॉन्ड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और हालांकि हमने कहा था आपको कार्बन और ऑक्सीजन का जिक्र अगर कंपाउंड में हो तो सी डबल बॉन्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड ओ को अगर हम इस कंपाउंड से हटा दें तो हमारे पास क्या बचता है, कार्बन चला गया, ऑक्सीजन चला गया, कार्बन जाएगा तो C3 बचेगा, H8 जैसे कि वैसे बचेगा, और ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया तो एक ही ऑक्सीजन बचेगा। अब हम इस कंपाउंड पर भी हमारा एचआईडी का फार्मूला लगा करके देखते हैं कि, तो ये देखिए नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 है, 3 यानी 4 हो जाएगा, माइनस 8 डिवाइड बाय 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2, तो ये भी 4 आएगा, 4 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा दोस्तों। तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ यही डबल बॉन्ड है। तो इसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जिस कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं दोस्तों, है ना, 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो हमें पता है 2 ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड हो, ये किसका फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या तो एसिड में होता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, या फिर एस्टर में होता है, ठीक है। अगर एसिड का कंसेप्ट लगा के देखेंगे तो इसमें 4 कार्बन है, तो CH3 CH2 CH2 COOH हो जाएगा। तो देखिए ये 4 कार्बन की संभावना हो चुकी, 8 जो हाइड्रोजन है वो भी है इसमें, 3 और 4 7, और ये एक 8, और ये 2 ऑक्सीजन एटम, तो ये हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड आपका 4 कार्बन वाला। या फिर इससे आप अलग अलग एस्टर्स भी बना सकते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOCH3, तो ये होगा मिथिल प्रोपियोनेट हो सकता है, या फिर एक कार्बन इधर डालेंगे तो
इथिल इथेनॉइड भी हो सकता है, या 3 कार्बन इथाइल प्रोपिल फॉर्मेट भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला से इसका स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करके आगे की जो रिएक्शंस कंडीशन दी है उसमें से हमारे कंपाउंड को पास करके जो प्रोडक्ट आएगा उसका सही जवाब आप दे सकते हो। चलिए अगले कंपाउंड की तरफ देखते हैं जिसमें नाइट्रोजन होगा, हेलोजन होगा। तो हमारा एचआईडी का फार्मूला कैसे चेंज होता है। ऑक्सीजन के साथ में तो कोई इफेक्ट नहीं है, ऑक्सीजन ओ होता है यानी जीरो की तरह दिखता है, नो इफेक्ट। एचआईडी का फार्मूला सेम यूज करना है जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन होने के बाद इस्तेमाल किया था। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ हमें कंपाउंड दिया है C2H3N, है ना। अब यहाँ पे नाइट्रोजन आया तो इसमें हम क्या चेंज करेंगे हमारे एचआईडी के फार्मूला में। देखो नाइट्रोजन को लिखते हैं एन से, एन का मतलब निगेटिव यानी माइनस कर देना है हमें। तो हमारे नंबर ऑफ कार्बन +1 एज इट इज यूज करना है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन में से हमें नाइट्रोजन के नंबर को माइनस करना है, एन यानी निगेटिव यानी माइनस कर दो, और उसमें बाद में उसे 2 से डिवाइड करना है। तो इस कंपाउंड में हमें कितना कार्बन है, देखिए 2 कार्बन है, तो ये नंबर ऑफ कार्बन 2 + 1 हो जाएगा, तो ये 3 होगा, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है 3 है, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम एन यानी निगेटिव 1 माइनस कर दो डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2, 2/2 वो हो जाएगा 1, तो 3 - 1 से बचेगा 2 दोस्तों। तो इस कंपाउंड में बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड हो, या फिर जैसे कि हमने पहले बताया था 2 डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर 2 डबल बॉन्ड होने की बजाय 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। तो 2 डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो उसी बेसिस पर यहाँ पे देखो हमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है वो C2H3N है। तो हालांकि इस कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों दिख रहे हैं, तो C ट्रिपल बॉन्ड यानी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, साइनाइड हो सकता है ये। तो और साइनाइड का अगर हम ये C ट्रिपल बॉन्ड N फंक्शनल ग्रुप को साइड में निकाल रहे, तो इसमें तो क्या बचेगा दोस्तों, CH3 बचेगा, और CH3 को मैं इसी कंपाउंड को अटैच कर देता हूँ, तो हमारा फार्मूला बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी ये साइनाइड बन गया है। मिथिल साइनाइड बोल सकते हो या फिर इथिल नाइट्राइल बोल सकते हो, ये उल्टा हो जाता है तो इसे आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं दोस्तों। NC होगा तो आइसोनाइट्राइल आइसोसाइनाइड, और ये CN होगा तो साइनाइड हो जाएगा, ठीक है। साइनाइड आइसोसाइनाइड वाला कंसेप्ट होता है। तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N वाला कंपाउंड है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे जिसमें हेलोजन एटम है। अब नाइट्रोजन वाला तो देख लिया, N यानी निगेटिव यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन में से नंबर ऑफ नाइट्रोजन को माइनस करना है। अब यहाँ पे देखो हेलोजन एटम, आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन जैसे हेलोजन एटम को, हेलोजन में क्या है, हेलो है, हेलो बोलना है यानी क्या बोलना, तो किसी के साथ में हाथ मिलाना यानी मिलाना यानी प्लस करना यानी एडिशन करना दोस्तों। अब एचआईडी देखो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन में हमें जितना कुछ हेलोजन है उनको मिलाना है ना, हेलो बोल रहे हो, हेलो बोल रहे हैं, डिवाइड बाय 2 करना है। तो जैसे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया C6H5Cl, तो देखो इसमें कार्बन 6 दिख रहे हैं, तो 6 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन +1 ये हो जाएगा 7, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 5 है और हेलोजन जो है क्लोरीन वो 1 ही है, तो ये 5 और 1 हो जाएगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 3, तो 7 - 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, यानी इसका एचआईडी क्या है, 4 है, यानी इसके अंदर कहीं ना कहीं 4 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर एक डबल बॉन्ड की कीमत एक रिंग होती है, तो एक रिंग इंक्लूडिंग 3 डबल बॉन्ड हो सकता है, जो हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं जब हमें C6H5 जैसा इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में दिख जाए स्ट्रक्चर C6H5, यानी हमारा ये रिंग होता है दोस्तों, जिसमें एक रिंग होगा, 3 डबल बॉन्ड होंगे, यानी हमारी 4 एचआईडी कंडीशन यहाँ पे आसानी से क्वालिफाई हो रही है, और एक क्लोरीन को यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा क्लोरोबेंजीन का। तो ये तो हमने छोटे छोटे स्ट्रक्चर के साथ में देख लिया, आप इसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर पे भी अप्लाई करके हमारे आंसर के पास पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इससे आपकी चेन रिएक्शन काफ़ी सारी हद तक हल हो जाएगी, जिससे आप आगे की चेन रिएक्शन को आसानी से सॉल्व करके जो भी आपका प्रोडक्ट कंपाउंड है B, C जो भी है उनका आंसर सही दे सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और दोस्तों अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से गुजारिश है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। उससे होता क्या है कि आने वाले हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। और ट्रस्ट मी, हम इससे भी बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे साथ चलिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।